प्रिय संस्कृत मित्राणी, नवा संस्कृत आपके संस्कृत स्टडी पर आज हम लोग चर्चा करते हैं ऐतिहासिक काव्यों का। जो ऐतिहासिक काव्य है, महाकाव्य हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे ऐतिहासिक काव्य कौन कौन से हैं और कौन कौन से उनके रचनाकार हैं। तो ऐतिहासिक काव्यों के बारे में हम जानेंगे। तो ऐतिहासिक काव्य यहाँ पे लिख दिया गया है, ऐतिहासिक काव्य, और ऐतिहासिक काव्य में कौन कौन से आते हैं और उसके रचनाकार कौन है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे काव्य की बात करते हैं। एक तरफ काव्य हम लिख दे रहे हैं और दूसरे तरफ उस काव्य के रचनाकार जो हैं उनकी बात कर देते हैं। रचना काव्य तो ऐतिहासिक महाकाव्य है, और ऐतिहासिक महाकाव्य में कौन कौन से काव्य आते हैं और उनके रचनाकार कौन कौन से हैं, इस पर आज हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो पहले ऐतिहासिक मतलब काव्य की बात करें तो आता है पहले नंबर पे कौन सा, बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम। अब बुद्ध चरितम के रचनाकार हैं तो आप लोग खूब भली भात जानते होंगे अब कि अश्वघोष जी हैं। अश्वघोष जी यह बुद्ध संप्रदाय के थे और बुद्ध धर्म के भी बहुत बड़े विद्वान थे। तो इन्होंने लिखा क्या, बुद्ध चरितम। और जब बुद्ध चरितम लिखते हैं तो कौन है, तो यह अश्वघोष की रचना है और ऐतिहासिक काव्य है। ऐतिहासिक काव्य बुद्ध चरितम। और दूसरी रचना की हम बात करें तो आता है कौन सा, हर्ष चरितम। और जो हर्ष चरितम है वह किसकी रचना है, तो यह बाण भट्ट जी की रचना है। किसकी, बाण भट्ट की। बाण भट्ट जो महाकवि हैं बाण भट्ट, और इन्होंने हमारे सिलेबस में कादंबरी इनकी रचना है जिसको हम पढ़ते हैं, और जिसका नायक और नायिका और राजा जितने भी हैं कादंबरी में उनके सभी पात्रों की बात कर देंगे। तो यह हर्षचरितम, और हर्षचरितम इसलिए बाण भट्ट जी ने लिखा कहें कि बाण भट्ट जी राजा हर्ष के दरबारी कवि थे, और दरबारी कवि थे तो इसीलिए इन्होंने उनके ऊपर ही एक ऐतिहासिक काव्य की रचना की, हर्षचरितम। और हम लोगों के सिलेबस में क्या है, कादंबरी है, और कादंबरी है और हर्षचरितम इनकी रचना है। अब तीसरी बात हम करते हैं। तीसरी रचना की अगर हम बात करें तो तीसरी रचना है गौड़वाहो। गौड़वाहो और गौड़वाहो है। और जब गौड़वाहो है वह रचना किसकी है, यह भी ऐतिहासिक है, और यह वाकपति जी की रचना है। वाकपति, वाकपति, वाकपति और वाकपति, वाकपतिराज, वाकपतिराज की यह रचना है। तो बुद्ध चरितम अश्वघोष की, हर्षचरितम बाण भट्ट की, और गौड़वाहो वाकपतिराज की रचना है। अब हम चौथी रचना देखेंगे, प्रबंध कोश। प्रबंध कोश। और जो प्रबंध कोश है तो प्रबंध कोश रचना यह है राजशेखर की। राजशेखर की प्रबंध कोश किसकी रचना है, तो राजशेखर की रचना है। अगली रचना हम देखते हैं नंबर 5 पे, राज तरंगिणी। तरंगिणी और राज तरंगिणी यह भी एक ऐतिहासिक महाकाव्य है, और ऐतिहासिक महाकाव्य की रचना किसकी है, यह रचना है कल्हड़ जी की। कल्हड़ जी, इसकी रचना कौन है, रचनाकार कौन है, कल्हड़ जी। और कल्हड़ जी कश्मीरी पंडित थे और इन्होंने ऐतिहासिक काव्य लिखा क्या, राज तरंगिणी। इसके बाद देखते हैं अगली रचना, सोमपाल विजयम। सोमपाल विजयम। और सोमपाल विजयम की बात करें तो यह रचना है जल्हड़ की। कल्हड़ और जल्हड़, तो कल्हड़ और जल्हड़ में आप मतलब भूलिएगा मत, जो कल्हड़ है उनकी रचना राज तरंगिणी है और ऐतिहासिक काव्य है, और वहीं जल्हड़ की बात करें तो उनकी रचना सोमपाल विजयम है। सोमपाल विजयम है, वह किसकी रचना है, तो जल्हड़ की रचना है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं 7वें नंबर पे, तो भूला बेम भूला भूयाय, बेम भूयाय चरित, बेम भूयाल चरित।
और बेम भूयाल चारित्र किसकी रचना है? तो वामन भट्ट की है, वामन भट्ट जी की रचना है बेम भूयाल चरित्र वामन भट्ट। अब आठवीं रचना की हम बात करते हैं तो विक्रमांक देवधरितम, विक्रमांक देवधरितम, और यह भी ऐतिहासिक काव्य है और इसके रचनाकार माने जाते हैं कौन? तो बिल्हड़ जी को माना जाता है। किसको? बिल्हड़ जी को। और नौवीं रचना है, देखेंगे ऐतिहासिक काव्य का, तो यह है नवसाहसांक चरितम, नवसाहसांक चरितम। और यह रचना किसकी है? पद्मगुप्त की, पद्मगुप्त की। तो यह जो 9 रचनाएं हैं यह ऐतिहासिक रचनाएं थी और ऐतिहासिक मतलब इतिहास से जुड़ी हुई रचनाएं हैं। इसमें इतने कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं को लिखा है जो परीक्षा के उपयोगी से किसी भी परीक्षा में आप यूपी टेट दें, सीट टेट दें, यूपी टेट दें, सीट टेट दें, टीटी टेट, पीजीटी, कोई भी 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।